धर्म प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है। मेरे इस चैनल में वरांग चरित का वर्णन चल रहा है। अभी पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वह वरांग सेठ के साथ चलता रहा और उस सेठ को जो कुछ भीलों ने घेर लिया, पुलिंदों ने घेर लिया और वह पुलिंदों की कम से कम 4-5 हजार की सेना उस पर हमला करने लगी और इधर सेठ के सैनिकों ने भी हमला किया। लेकिन जब पुलिंदों भाभी हो गई और वे भाग करके सेठ की सेना जब भागने लगी, तब वरांग ने एक पुलिंद सैनिक को लात मार करके गिराया। उसकी ढाल और तलवार छीन करके वह युद्ध में कूद पड़ा और सर्वप्रथम वह युद्ध में सबको मारता काटता हुआ उस पुलिंद के पुत्र के पास पहुंच गया और उस पुलिंद के पुत्र को उसने धराशायी कर दिया। पुलिंद के पुत्र जब धराशायी हो गया तो पुलिंद के राजा को बड़ा ही क्रोध आया। वह वरांग से लड़ने लगा और वरांग ने उसको भी धराशायी कर दिया। यह देखते ही भीलों की सेना भागने लगी और वह राजकुमार को देखती थी और इधर उधर भागती थी। राजकुमार विजय प्राप्त करके और जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सार्थ सेठ के नौकरों ने उसे बहुत चेतना करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। जब सेठ ने आकर के उसके पास बैठ गया और फिर विनती करने लगा कि मैंने तो तुम्हारा जो ये ऋण कैसे मैं चुकाऊंगा। तुमने तो अपने परिवार के बारे में भी कुछ नहीं बताया, मैं कैसे तुम्हारी वीर गाथा कहूँगा। इस प्रकार से कहते कहते और अन्य जो सेवक थे वो उसकी सेवा कर रहे थे और कुछ समय के बाद जब उसको राजकुमार को होश आ गया और सेठ बहुत खुश हुआ और सेठ ने अपनी सारी संपत्ति ला करके राजकुमार के सामने रख दी। आगे का स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौका प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि पार्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित नामधेयम् एतन् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनसानुमासाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। सार्थ के साथ चलने वाले उत्तम वैद्यों ने सबसे पहले घावों को, रक्त को, लथपथ उसके शरीर की सार्थकता को अभिषेक किया तथा क्रम से घावों को भरने देने वाले उत्तम तथा अचूक औषधियों को लगा करके सार्थपति की आज्ञा के अनुसार थोड़े ही दिनों में वह सब रोग शांत कर दिया था। इसके उपरांत अत्यंत शुभ मुहूर्त के साथ सार्थ ने आगे चलने वाले राष्ट्र में प्रवेश करने के लिए विधि पूर्वक प्रस्थान किया था और उस समय नरेश्वर वरांग भी सार्थपति के सागर वृद्धि के साथ एक पालकी में चढ़ करके धीरे धीरे चल रहा था और धन की आशा से ही सार्थ के पीछे पीछे चलने वाले नटबिट कंथाधारी याचक आदि पुरोहित आदि ब्राह्मणों ने भी उसके साथ नए नए देशों में जिन में के अंतराल में वह सार्थ गया था जाकर के युवक वीर की विशाल कीर्ति की प्रसिद्धि कर दिया था। मदोन्मत्त किरिंद के समान दारुण प्रहार करने वाले कश्चित भट्ट किसी योद्धा ने द्युति गुण के 12,000 प्रमाण पुलिंदों के निर्देश पूर्वक समूह को युद्ध में अकेले ही जीत करके हमारे विशाल सार्थ गहन वन की रक्षा की थी। यह कीर्ति चारों ओर फैल गई थी और विभिन्न ग्रामों में, विविध नगरों में, पृथक पृथक देश राष्ट्रों में यथाशु विद्या पड़ाव डालता हुआ सागर व्रत तथा सार्थ बिना किसी
विघ्न बाधाओं के मार्ग में लाभप्रद तथा उपयोगी विक्रय वस्तुओं को मोल लेता हुआ और धीरे धीरे नगर में जा पहुंचा। वहां से पहले चला जाता था। नगर के सर्वश्रेष्ठ सागर वृद्धि सेठ अपार संपत्ति का अर्जन रूपी कार्य में सफल होकर के फिर नगर लौट रहे थे। किसी समाचार के सुनते ही पूरे नगर की स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े आदि सब निवासी उसके अवगान करने के लिए आ पहुंचे थे। सार्थपति सागर वृद्धि के श्रीमती जी भी सफल यात्रा से लौटे हुए अपने पति का स्वागत करने के लिए अन्य स्त्रियों के साथ आई थी। इस समय जब कश्चित भट्ट, क्योंकि वरांग का नाम अज्ञात था और उसकी यथोगाथा उस नगर में भी सर्व विश्वित्र हो चुकी थी, फलतः श्रीमती सागर वृद्धि भी अपनी सहेलियों के साथ सबसे पहले उसे देखने को गई। पवित्र स्नेह आदि भाव के परिपूर्ण सेठानी को देख करके कश्चित वट संकोच में पड़ गया था और अतएव उसे अपनी माता के समान पूज्य मानते हुए उनका आदर करने के लिए तत्रा उठ बैठा था। साध्वी सेठानी ने भी उसे अपने पुत्र से अधिक माना था और इसके बाद वह पति परायणता के ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने जीवतेश के पास पहुंच करके शीतल शालीनता से शिष्टाचार तथा विनय से अनुसार उनका स्वागत किया था तथा दीर्घ काल पर्यंत प्रवास में रहने के बाद लौट करके आए हुए अपने प्राण प्रिय और उसकी कुशल क्षेम तथा प्रिय बातें पूछी थी। सार्थपति सागर वृद्धि भी बड़े उत्साह के साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रों और पुत्रों तथा पत्नियों से मिलकर के कुशल पूछते थे। इसी प्रकार से वह अपने नगर निवासियों से भेंट करके उनके पुत्र कलत्र आदि का क्षेम कुशल पूछते थे और नगर में विशेष पदों पर युक्त लोग तथा उनके समवयस्क, समानशील, समान कुलीन तथा आचरण करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी उनका ऐसा ही व्यवहार था। भेंट कुशलता वार्ता समाप्त हो जाने पर उसने क्रम से सबको अपनी यात्रा का विवरण प्रसंग, पुलिन सेना का आक्रमण तथा पलायन और पुलिन पति के महाकाल और युवराज का काल धर्म मृत्यु तथा कश्चित भट्ट का यह तेज पराक्रम जिसकी की कोई सामना नहीं कर सकता था, ये सब घटनाएं लोगों को सुनाई। यात्रा का भ्रमण सुनते ही नगर शिल्पियों ने, कर्मकारों ने, वाणिज्यों आदि ने 18 श्रेणियों के प्रधान तथा सागर वृद्धि ने सम्मान पूर्वक कश्चित भट्ट का स्वागत किया था तथा भेंट दी थी। अंत में सुंदर मेहता के अनुरूप वेशभूषा को धारण करके बड़े भारी ठाट बाट के साथ उसने उस नगर में प्रवेश किया था। तब सागर वृद्ध अपने घर पहुंच चुके थे तो उन्होंने अत्यंत वात्सल्य और आदर पूर्वक कश्चित भट्ट को बुला करके अपने घर में पड़ी अनेक प्रकार की अतुल्य संपत्ति को ला करके उसको दिखा करके उसे बताया था कि यहाँ पर क्या पड़ा है तथा यह तुम्हारी बहनें हैं, यदि तुम्हारे छोटे भाई है, ये तुम्हारे छोटे भाई है और यह तुम्हारी माता जी है, ये तुम्हारे सेवक आदि आश्रित जन है, ये पुत्र मित्र समस्त जन समूह तथा समस्त संपत्ति तुम्हारे ही वश में है, ऐसा बिना भेदभाव के समझो। सार्थपति ने इस प्रकार अपने आप भी सदा बढ़ती हुई अपनी स्थावर तथा जंगम संपत्ति, सजीव तथा निर्जीव विभव आदि कश्चित भट्ट को दिखा करके अपने आप को कृतकृत माना था तथा अपने घर पर कुटुंबियों के साथ उनके बीच में रह करके सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जाने पर एक दिन की श्रेणियों के गणों के प्रधान श्रेष्ठ सागर वृद्ध ने शास्त्र के अनुकूल संयमी तथा विचारक अपने समवयस्क वृद्धों के समेत विनय करके अपनी धर्मपत्नी के साथ कश्चित भट्ट को गृह में गया था और आवश्यक शिष्टाचार से
बाद उन्होंने कश्यप भट्ट के सामने अत्यंत सुंदर प्रकार से एक प्रस्ताव रखा था कि इस नगर में अनेक ऐसे प्रमुख व्यवसायी हैं जिनकी संपत्ति अनेक करोड़ों में से अधिक ही नहीं अपितु असाधारण है। तुम्हारे स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुशिक्षा तथा सदाचार आदि गुणों को देख करके वे सब अपनी सुशील, सुसंस्कृत तथा स्वस्थ कन्याओं को तुमसे ब्याहने के लिए उत्सुक हैं। हमारा आग्रह है कि बस तुम इसे स्वीकार करो। जब मेरे पूर्व जनों के अर्जित भाग ने मुझे छोड़ दिया था तो मेरी संपत्ति और विभव नष्ट हो चुके थे तथा शारीरिक बल भी नींव हिल चुकी थी। इधर उधर भटका मारा फिरता था, जंगल में फिरता था। किसी पुण्य कर्म के उदय से आपके साथ भेंट हो गई थी और मेरे लिए इतना ही प्रत्याशित अधिक है। इन सब के क्या हो सकता है? इतना ही उत्तर युवराज ने सेठ को दिया था। यह सुनकर के सेठ ने पुनः आग्रह किया था कि हे पुत्र, हमारे पास जो भी कुछ है वह सब तुम्हारा ही है। संकोच छोड़ करके इसका भोग करो, जिसे चाहो उसे दो। इस प्रकार से तुम्हारी अभिलाषा हो उसी तरह से इसका उपयोग करो, किंतु जैसा तुमने अभी कहा है वैसा मत कहो। पिता तुल्य सेठ जी के द्वारा उक्त वचन कहे जाने पर विनम्रता पूर्वक कुमार ने कहा था कि मन चाहा खेल कूद आदि कार्य करता हूँ। शिक्षित शिष्ट पुरुषों के साथ ज्ञान गोष्ठी करता हुआ आनंद के समय काट रहा हूँ। यदि मेरे जीवन का यह ढंग ही काफी रोचक है और प्रसन्न हूँ तो भी विवाह करने से क्या लाभ है? इससे मुझे छुट्टी दीजिए। इस उत्तर के आधार पर सेठ कश्यप भट्ट मन की बात को समझ सका था। अतएव उसने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि जैसे चल रहा है उसी प्रकार से चलने दिया जाए। फलतः सार्थपति ने इधर उधर की अनेक मनोरंजक बातों करके लौट आया था और उसके धर्म तथा कर्तव्य कर्मों को पालन करने में सावधानी से लग गया था। इस घटना के कुछ दिन के बाद एक दिन नगर में सभी श्रीमान मणकों की लड़कियां वन विहार के लिए उद्यान में गई थी। वहां पर उन्होंने बड़े आदर से भक्ति के साथ ही कश्यप भट्ट को आमंत्रित किया था। जब वह उनके पास पहुंचा तो वे सब उसके कलशों के द्वारा उसके पास खड़ी हो गई थी और उसे सानुनय निवेदन करने लगी थी कि वह भी सेठ के समान बनना स्वीकार कर ले। यह सुनते ही उसके मन में विचारों का ज्वर आ गया था और जीवन के प्रभात में सम्मान्य राजपुत्र था। धीरे धीरे बढ़कर के किशोर अवस्था को लांग करके ज्यों वह युवा अवस्था में पदार्पण किया था, युवराज के पद पर तथा अभिषेक हुआ था और धीरे धीरे विकास करते हुए आज वह लड़कियों के प्रभुत्व को प्राप्त हो रहा था। किसी मनस्वी के लिए क्या इतना पर्याप्त है? जब कोई राजा दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ता है तब वह सेठ हो जाता है और लोक प्रसिद्ध कहावत है कि उस सूक्त मुझ पर क्या पूरी पूरी घटती है। ठीक ही है, संसार चक्र में संसार चक्र में पड़े जीव के अनेक नाम रखे जाते हैं। इन लड़कियों ने स्नेह मिश्रित आग्रह को न मानना अनुचित ही होगा। इस प्रकार वह भी देख रहा हूँ कि लड़कियों के प्रभुत्व के ग्रहण करने में क्या आसार है। अस्तु, इस प्रकार से अपने पर घटित हुए पहले अभ्युदय उत्कर्षण विपत्ति आदि को स्मरण करते हुए उसने सेठ की पुत्रियों को अनुमति दे दी थी और स्वयं चुप हो गया था। जब सेठ की लड़कियों ने अनुपम पराक्रम कश्यप भट्ट के विचारधारा का पता लग गया तो उन्होंने सबने मिलकर के हाथों से मंगल कलश लिए हुए श्रेष्ठ पद के आवश्यक रीतियों को पूरा किया था तथा ललित नगरी के सेठों के प्रधानता का उद्योत पट उसे बांध दिया था। कश्यप भट्ट युवराज बरांग ने स्वभाव से ही बड़े सुंदर थे और उनके साथ साथ अनेक गुणों के साथ उनकी कांति और तेज भी बढ़ा देते थे। इस सब के ऊपर उन्होंने लड़कियों का नेतृत्व प्राप्त किया था और इस प्रकार से
उनके अंतरंग और बहिरंग दोनों ही सौंदर्य निखर आए थे। फलतः उन्हें देखने वाले ललितपुर निवासियों ने निम्न प्रकार से अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे। जिन पुरुषार्थी पुरुषों ने अपने पूर्व जन्मों में परिपूर्ण पुण्य कमाया था, उनके धन, शोभा, शक्ति और सुख सामग्री स्वयं ही घेर लेते थे, और उनके विपरीत जो प्रमादी लोग अकर्ण कार्यों में अपनी शक्ति को नष्ट करते थे और उनके वियोग की आशंका, वियोग, दुख, विपत्ति, शोक आदि सतत कष्ट देते थे। कब कहाँ से आकर के उसने पुलिंदों की विशाल सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, और किस पुण्य की प्रकृति के प्रताप से सेठ सागर बद्रिया पुत्र के समान प्रिय हो गया था, और किस प्रकार से अनायास ही इस नगर की श्रेणियों में गणों में प्रधान सारपति हो गया था। किस प्रकार से जनता के कैसे तथा क्यों इसी की चर्चा करके मुखों पर थी। स्पष्ट से परम यशस्वी कश्चित भट्ट तथा शीलवती परम अनुरक्त पत्नियां, गुणवती पुत्र पौत्र, शील तथा अनुरक्त बंधु बांधवों सहित हमारे सारपति सागर वृद्ध आदि व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के उपवास व्रत आदि करने से उत्पन्न पवित्र गुण को ही बड़ी मात्रा में संचित करके ही इस संसार में जन्म आए थे। कश्चित भट्ट ने भी ऐसे कौन से सुकर्म किए होंगे जिनके परिपाक होने पर ही यह इस भव में सर्वांग सौंदर्य और अविचल था। स्वस्थ शरीर, अद्वितीय पराक्रमण शरीर तथा मानसिक शुद्धि, रोगहीनता और सर्वोत्मुखी बुद्धि, संसार भर में लोगों की आंखों में समा जाने वाली शुभकता, प्रत्येक कार्य की पटुता तथा विकार साधक सुविधाएं होने पर भी अडिग शील को प्राप्त हुए थे। पहले यह जिस नगर के निवास करता था, वहां से लोगों को भाग्य अनुकूल नहीं था, और नहीं तो इसके वियोग ही होता क्यों। तब वह दूसरे कहते थे कि हमें इस सबसे प्रयोजन क्या है। हम तो इतना ही जानते हैं कि जिस किसी नगर में जिन लोगों को इसके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वे सब निश्चय ही बड़े भाग्यशाली पुरुषार्थी और जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे उन पुरुष सिंह के द्वारा जो नगर छोड़ दिया गया था, वह सूना हो गया होगा। इस नगर में प्रकृति संपत्तियों के कारण जो ही अल्प स्वर्ग में समझा जाता था, किंतु अब इसे समागम के द्वारा सर्वथा कल्याणकारी तथा संपन्न ही हो गया है, और अपने अनुपम पुरुषार्थ और पराक्रम के कारण से यह मनुष्यों को प्रिय है। निर्दोष सौंदर्य तथा कांति इसे कुल ललनाओं की आंखों का अमृत बना देते हैं, और अपनी विनम्रता तथा शिष्टाचार के द्वारा यह विद्वानों तथा बड़े बड़े वृद्धों के हृदय में स्थान लेता है। इस प्रकार यह कश्चित भट्ट सर्व के लिए परम प्रिय हो गया है। उक्त प्रकार से पुण्य आत्मा के यश दूर दूर तक फैल गया था, और अपनी वीरता तथा उपार्जिता कश्चित भट्टी इस सूर्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, तथा उसका प्रथम नाम वरांग उसने छोड़ दिया था। और इस प्रकार से ललितपुर में वह वड़कों के साथ निवास कर रहा था। असंख्याक यह कहकर के कथाओं को बढ़ा करके कथन तथा श्रवण नाटक आदि के दर्शन तथा अभिनय, गाना, वीणा आदि बाजे बजा करके तथा मनोविनोद और प्राकृतिक प्रेम के कारण से उद्यान को जाना इत्यादि कार्यों के द्वारा कश्चित भट्ट ने दिन कटते थे। और जब कभी एकांत मिलता था तो वह माता पिता पत्नी आदि कुटुंबियों को याद करता था। फलते कभी कभी उसके अंतरंग में दाहत भड़क उठती थी। इतना ही नहीं, कभी कभी वियोग के उबार के असह सोचने पर हो जाने पर पागल के समान स्वयं ही बोलता था और सुनता था, तथा अन्य समय जब निश्चय ने की दृष्टि खुल जाती थी तो सर्वथा शांत और उदासीन हो जाता था। और ललितपुर निवासी सेठों के द्वारा वह पूछे जाने पर कि सुख धन का क्या
फल उपयोग है तथा किन कर्मों से फल है, और इस युवक राजा ने गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को किन किन संसारिक प्रयोजनों में सुख आदि कितने उपयोगी हैं, इन सब पर उन लोगों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके समझाया था। और इसके अतिरिक्त नगर निवासी समस्त वणिकों ने समस्त कलाओं तथा श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा देता हुआ वह महाबुद्धिमान ललितपुर में स्वभाव तथा शरीर से ललित जनों के साथ निवास करता था तथा निर्मल जिनमत की भावना करता था। इस प्रकार यह हमारा 14वां सर्ग आज यहाँ पर समाप्त हुआ, और इसमें किस प्रकार से पुण्य का उदय हुआ, और पुण्य के उदय होने पर वह जंगल जंगल भटका मारा फिरता हुआ राजकुमार पुनः उस स्थिति को प्राप्त हो गया कि वह उन सार्थों का सेठों के नगर में उनका सबसे प्रिय और सर्व प्रसिद्ध हो गया था। तो बंधुओं, हमें हमेशा पुण्य संचित करना है, और पुण्य संचित करके ही हम अपने इस भव को और पर भव को सुधार सकते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।